क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाजपा ही भाजपा है, पूरे प्रदेश में भाजपा है। ऐसा 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 क्या कर दिया? योगी जी ने क्या नहीं करा आप ये बताइए, ऐसा क्या है जो योगी जी ने नहीं करा? कोरोना काल में सबको राशन दिया, अब पूरे यहाँ पर आसपास जितने भी सड़कों का निर्माण करा, सिलेंडर दिया गरीबों को, रोजगार दिया। क्या भाई ऐसा सही बात? ये सही बोले निशान चौधरी जब से आए हैं इन्होंने बहुत प्रमुख सामने बहुत काम किए हैं। चौपाल हमारी बहुत बढ़िया कराई है इन्होंने। वहाँ पे हमारी पुरानी चौपाल थी, आज तक बेकार पड़ी 100 साल से। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल सही बात करें। धर्मेश तोमर जीतेंगे, यहाँ भाजपा की जीत होएगी। बहुत बढ़िया योगी जी ने काम किया, 5 साल लोगों को सुरक्षा दी है, सम्मान दिया, कोरोना काल में राशन दिया है। किसान आंदोलन चल रहा था, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ पे, अब उसका कुछ असर है इसमें? उसका कोई असर नहीं है, वो भी बेकार की बात थी। हमारे यहाँ से किसान कोई गया ही नहीं उस आंदोलन में। क्यों नहीं गया? किसानों को कोई समस्या ही नहीं थी, क्यों जाते? इस वक्त मैं हापुड़ जिले के धौलाना कस्बे में हूँ। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार यहाँ पे किसका माहौल चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाजपा ही भाजपा है, पूरे प्रदेश में भाजपा है। ऐसा 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 क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने क्या नहीं करा आप ये बताइए, ऐसा क्या है जो योगी जी ने नहीं करा? कोरोना काल में सबको राशन दिया, हम पूरे यहाँ पर आसपास जितने भी सड़कों का निर्माण करा, सिलेंडर दिया गरीबों को, रोजगार दिया। क्या भाई ऐसा सही बात ये बता रहे हैं? ये सही बोले निशान चौधरी जब से आए हैं इन्होंने बहुत प्रमुख सामने बहुत काम किए हैं। चौपाल हमारी बहुत बढ़िया कराई है इन्होंने। वहाँ पे हमारी पुरानी चौपाल थी, आज तक बेकार पड़ी 100 साल से। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल सही बात करें। धर्मेश तोमर जीतेंगे, यहाँ भाजपा की जीत होएगी। बहुत बढ़िया योगी जी ने काम किया, 5 साल लोगों को सुरक्षा दी है, सम्मान दिया, कोरोना काल में राशन दिया है। और ये जो लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की और जो क्रिमिनल शेरों को डाला गया, उस पर क्या कहना चाहिए? ये लिस्ट डालकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो सदा आपराधिक पार्टी प्रवृत्ति की थी और रहेगी। जैसे जैसे गुंडे इनको उन्होंने टिकट दिया है, उन्होंने जनता को दिखा दिया है कि हम सदा गुंडागर्दी ही कर सकते हैं, हम तुम्हारी समाज सेवा नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही एक तरीके से हार मान ली है। और योगी जी की हमारे जो सीएम जो है, लगभग 350 सीट अब की बार हम विधानसभा में जीत कर दोबारा से योगी जी हमारे सीएम बने। अब ये बताइए, आप लोगों में से किसान कौन है? कौन किसान है? आप किसान है? क्या नाम हो आपका? अरविंद सिसोदिया। अब ये बताइए कि किसान आंदोलन चल रहा था, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ पे, अब उसका कुछ असर है इस पे? उसका कोई असर नहीं है, वो भी बेकार की बात थी। हमारे यहाँ से किसान कोई गया ही नहीं उस आंदोलन में। क्यों नहीं गया? किसानों को कोई समस्या ही नहीं थी, क्यों जाते? आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है काम? मैं आपको बता दूं, मैं जाटा समाज का व्यक्ति हूं और जाटा समाज को भाजपा सरकार में, जैसे मैं अगर आयुष्मान कार्ड की बात करूं, एक दलित परिवार का व्यक्ति ऐसा था जो अपने परिवार का इलाज नहीं करा पाता था। आज मोदी की देन से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हुआ है। आप मुझे ये बताइए भाई, जाटव समाज से आप हैं, मायावती का क्या लग रहा है? मैं आपको सही बताऊं, मायावती दलितों की मसीहा बनती हैं। मैं वास्तव में कह सकता हूं, कोई हापुड़ जिले के अंदर कोई बसपा का नेता दलित समाज का अगर ये कहना चाहता हो कि मैं मायावती से बिगड़ पैसे के मिलकर दिखा सकता हूं, तो मैं जाटा समाज का व्यक्ति हूं, मैं उसकी टांग के नीचे लेकर तैयार हूँ। एक तो और एक नेता है प्रियंका वाड्रा, वो कह रही हैं भाई लड़कियों को वो मोबिलाइज कर रही हैं, लड़ सकती हूँ, उनका क्या? देखिए, कांग्रेस का तो नामो निशान मिट चुका है। ऐसे मत बोलिए भाई। नहीं, बिल्कुल मिट चुका है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब ये सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह सब रैली करने वाले हैं अभी। सब व्यर्थ की बातें हैं। एक छत्र राज भारतीय जनता पार्टी का पूरे समूचे देश में और प्रदेश में रहेगा। अब ये बताइए, ये जो पैसे निकले थे अखिलेश यादव के तिजोरी से वहाँ इत्र वाले के पास से, उसको देख कर आपको क्या लगा? वो तो अखिलेश यादव जी ने पहले ही तय कर रखे थे उन्हें लड़ाने के लिए, इलेक्शन लड़ाने के लिए पैसे बांट के चोरों के घर से पैसे निकलेंगे। चोरी कर करके जो कमा रखा है वही निकल रहा है। कांडों की सरकार रही है, उनके ज़माने में कांड ही कांड हुए, चाहे बिसाड़ा कांड हो, चाहे आपका हाथरस कांड हो, कांडों की सरकार रही है पुरानी। अब ये बताइए, हाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मायावती के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर मायावती को अगर बचाने वाले हैं तो भाजपा के लोग हैं। और मायावती इतनी गिर चुकी थी कि अपने जो औरत को अपना सम्मान प्यारा होता है, गैस काउंट में उनके कपड़े तक के फाड़ दिए थे और उसके बाद उनसे समझौता कर लिया राजनीति के चक्कर में आकर। इससे गिरी हुई महिला मैंने आज तक कोई नहीं देखी जिसके कपड़े तक के फाड़ दिए हों। गैस काउंट हुआ था उसमें लखनऊ में,
अगर उसे बचाने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले बचाने वाले थे, और बनाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अब ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा, क्यों बुरा होगा? गुंडा राज चलेगा। आई नहीं रही सरकार, भाजपा सरकार आ रही है। गुंडा राज चलेगा, गुंडा राज, पूरा गुंडा राज चलेगा। जैसे पहले सैफई में ये महोत्सव मनाते थे, अब क्यों नहीं मना रहे हैं? हमारे माननीय योगी जी ने नोएडा कॉरिडोर बनवा दिया, और तुम्हारा ये बनवा दिया, विश्वनाथ अयोध्या बनवा दिया। उसमें कोई काम किया है? भय मुक्त राज्य चाहिए, भय मुक्त राज्य। हाँ बताइए, आपका नाम क्या हुआ? कुशल सिसोदिया। अब ये बताइए कि योगी जी के सरकार में कुछ बदलाव आया पहले जमाने से? क्यों ना आया, हम यहाँ खड़े हैं, आज़ादी है हमें। सबसे बड़ा बदलाव महिला के लिए आज़ादी है, और हर तरीका से सब आज़ाद है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। महिला का मुद्दा तो प्रियंका वाड्रा भी उठा रही है। खुद भी है वो, कुछ जो उठाएगी हमारा क्या है वो हमारे, हम नहीं समझते कुछ भी। हाँ, तो लग रहा है कि भाई हर तरफ यहाँ पे योगी जी, धर्मेश तोमर जी, सब यही है। योगी मोदी है हमारे यहाँ, और कोई नहीं है दूसरा। रात के 12 बजे भी महीना निकलती हैं, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम चले जाओ, बिल्कुल कोई खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। आप कुछ बताइए। मैं एडवोकेट शैलेंद्र राणावत हूँ, और यहाँ पे जो पिछले 5 साल विधायक जी रहे हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ विकास नहीं कराया है। नहीं करी, धौलाना से इधर तो आए हैं, इसलिए सबने दृढ़ संकल्प कर लिया है। बार एसोसिएशन ने विधायक जी को समर्थन दे दिया है कि पूरा जो बार एसोसिएशन है वो विधायक धर्मेश तोमर को एक तरफा होकर चुनाव लड़ाएगा। हर कास्ट साथ है धर्मेश तोमर जी के। ये जाटव समाज से हैं, ये मनोज गौतम जी। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, पुष्पेंद्र गुर्जर है, 12-13 हजार यहाँ पर वोट हैं गुर्जरों की, जो निष्पक्ष धर्मेश तोमर जी के। तो गुर्जर लोग तो वो कह रहे हैं किसान आंदोलन के साथ भी थे। नहीं, कोई किसान लोग के नहीं थे, सब किसान गया ही नहीं, सब गुर्जर समाज, हमारा 12-13 हजार वोट है, सब धर्मेश तोमर जी के पक्ष में है। ये आरएलडी के साथ जो इन लोगों का समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्व योगी जी। त्यागी जी, इनसे बात करो। आप त्यागी जी हैं? आप ये बताइए, ये जो गठबंधन उधर हो रहा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, त्यागियों पे कोई फर्क न पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? 96% धर्मेश के साथ है। पूरी विधानसभा के 11 गांव में एक तरफा मीटिंग हो गई। धर्मेश अब योगी जी। अब ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो MY का कॉम्बिनेशन है उसके साथ जाट भी चले गए हैं, तो इस बार जो वेस्टर्न यूपी जो इलाका है उसमें समाजवादी पार्टी का बहुत ही मजबूत स्थिति बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति हमें तो कोई नजर नहीं आ रही है। हमारे यहाँ इसका फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ होगी वहाँ होगी, यहाँ नहीं। फर्क पड़ रहा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि योगी जी के काम के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। योगी, ये हमारा क्षेत्र जो है 60-84 के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुस्लिम जो हैं वो भी राजपूत मुस्लिम ही हैं, और त्यागी मुस्लिम भी हैं आधे। तो सब लोग जो है योगी जी के साथ लगे हुए हैं। सब लोगों ने प्रण ले रखा है कि सब लोग योगी जी को वोट देंगे। आप क्या कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम भी योगी जी को वोट देंगे? यहाँ रांगड़ मुस्लिम है, तोमर मुस्लिम है, महेशरे हैं, तो सब लोग जो है वो राजपूतों में से निकले हुए मुस्लिम हैं, और सब लोग जो है भाजपा के साथ हैं। आप कुछ कहेंगे? आप सामने आइए। हाँ बताइए। देखो जी, सपा की सरकार में मैंने तो ये देखा है कि हमारे पशु चोरी हो गए 2-3 बार। दोपहरी में भी डकैती पड़ी, चोरी हो गई, मतलब हम खाना खाने के लिए चले जाए, सपा के राज में बिल्कुल गुंडागर्दी मच रही थी, और पहरे देते थे सब लोग। आप क्या करते हैं? आप करते क्या हैं? मैं किसान गति करता हूँ। अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ इस सरकार से, क्योंकि मेरे खाते में 10,000 रुपये तो साल में आ ही जाते हैं, घुमा फिरा के, कुछ घरवाली के अकाउंट में, कुछ हमारे में। तो अनाज वनाज भी मिल रहा है लोगों को? अरे दिल से मिल रहा है, मतलब नमक भी मिल रहा है, रिफाइंड मिल रही है, और विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं कि भाई उसमें जो शीशा घिस रहे हैं। क्या योगी सरकार ने ये वहाँ से थैली पैक इसलिए कराई है कि भाई ये मुसलमान पे जाएंगे, हिंदू पे जाएंगी? ये गुमराह करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। इतनी गवर्नमेंट मजबूत होगी हमारी भाजपा कि जिसका जवाब नहीं। दोनों यंग मैन बाहर सामने आइए। अब ये बताओ भाई, क्या लग रहा है? बेरोजगारी की बात हो रही है कि भाई रोजगार नहीं दिए इस सरकार ने? खूब रोजगार दिए हैं। धौलाना विधानसभा से धर्मेश सिंह तोमर का बीजेपी से टिकट हुआ है, और धर्मेश सिंह तोमर जीतेंगे। दोपहर को 12 बजे तक जीत क्लियर हो चुकी होगी उनकी। तुम इधर सामने आओ भाई, ये बताओ। मेरा नाम अंकित शर्मा है जी। यहाँ से क्लियर भाजपा जीत रही है, और यहाँ कोई भी टक्कर पर नहीं है भाजपा के, और योगी जी को हम फिर से मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप तो कहें कि आपका नाम शर्मा जी हैं आप,
लोग कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण भी नाराज चल रहे हैं योगी जी से। देखो ये अफवाह है, कुछ ब्राह्मण कोई यहाँ के कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है और सब यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी धर्मेश सिंह तोमर जी के साथ हैं और भाजपा को वोट दे रहे हैं। क्या हाँ क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा संतोष सिसोदिया। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि किसको वोट मिल रहा है, महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? महिलाएं बीजेपी के साथ ज़्यादा हैं। क्यों जाएंगी? क्यों जाएंगी? उन्हें लाभ है महिलाओं के लिए। क्या क्या लाभ हुआ? हर सबसे पहले तो सुरक्षित रहती है महिला, है ना। दूसरी बात कि गरीब आदमी के लिए हर योजना मिली है। क्या क्या मिला है? सिलेंडर से, राशन से, रिफाइंड से, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस चीज़ में उन्होंने सहयोग नहीं किया? गरीबों का काफ़ी सहयोग लग रहा है कि बिल्कुल ही बहुत 100 के 100% ना 101% भारतीय जनता पार्टी आएगी आएगी आएगी। अवनीश कुमार नाम है मेरा। देखिए ये जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, इसमें जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं कि जिनको जो है जो पार्टी में आए थे पहले और जो है अब जा रहे हैं क्योंकि उनकी दाल नहीं गली, क्योंकि उनको जो है पैसा नहीं मिला। तो लोग कहते हैं भाई बहुत सारे ओबीसी लीडर जो है चले गए छोड़ के, उससे जो है ओबीसी नाराज है बीजेपी से। ओबीसी कोई नाराज नहीं है, ये नेता नाराज है जो ओबीसी वाले जो अपने को जो ये बताते हैं कि हम ओबीसी के वो हैं मालिक, लेकिन उनकी क्या वो पहले सपा में थे, कभी बसपा में थे, आज वो फिर छोड़ के चले गए। मतलब ये कि भाई नेता नाराज हो गया लेकिन जनता नाराज नहीं है। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मीनू शर्मा। क्या लग रहा है आपको इस बार किसको वोट देने वाली है? देखिए अब के भाजपा का ही ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि महिलाओं को भाजपा पार्टी में सबसे ज़्यादा सुरक्षा मिली है, सम्मान मिला है, तो केवल भाजपा में ही मिला है। लेकिन लोग तो कहते हैं वो प्रियंका वाड्रा सवाल उठाती है कि भाई हाथरस में क्या हो गया, आपने देखा नहीं? नहीं, भाजपा सरकार में जितनी सुरक्षा महिलाओं को मिली है, जितना सम्मान महिलाओं को मिला है, पीछे किसी भी सरकार में हुआ नहीं है ऐसा। तो प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ओके, अब यहाँ पे जो माहौल लग रहा है कि जो धीरे धीरे लोग अभी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आ रही है कि इस इलाके में ये वेस्टर्न यूपी है और वेस्टर्न यूपी के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही है, वो दिख नहीं रहा है, ज़मीन पे ही लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी लीड में है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं मनीष कुमार, धौलाना, कैपिटल टीवी।